स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। रायसेन जिला के दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में पिछले 3 दिनों से ताला लगाकर अधिकारी कर्मचारी नदारद हैं। इसके चलते दिव्यांग पिछले 3 दिनों से ही चक्कर काट रहे हैं और दिन भर परेशान हो रहे हैं, जिसके बाद से दिव्यांगों ने मीडिया से मदद मांगी है और साथ ही रायसेन कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे को जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार प्रभारी अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। नहीं, ये निश्चित रूप से गंभीर विषय है और अच्छी बात है कि ये तथ्य आपने मेरे संज्ञान में लाया है। एक्चुअली वहाँ पे जो डिप्टी डायरेक्टर पंचायत है वो यहाँ से अब मुख्यालय में पदस्थ हो गए हैं और वर्तमान में किसी जिला स्तर के अधिकारी को हमने उस पर एडिशनल चार्ज दिया है और लगभग 1 हफ्ते पहले ही ये कार्रवाई हुई है। विकलांग पैर है जे बन नहीं रही, कुछ मांगते हैं कि पैसा लगाओ बैटरी चार्ज साइकिल खुला नहीं मिलता। 3 दिन से आ रही हूँ मैं रोजीना, खुला ही नहीं मिलता, कोई नहीं मिला। किससे करूँ शिकायत? कहाँ से आते हैं, कितनी दूर से आते हैं? वार्ड नंबर 1 से आते। 2 किलोमीटर। हाँ, वार्ड नंबर 1 राजन से ही। कोई नहीं मिला। और 2 जने और मिले थे अल्ली वाले, वो भी चले गए। परेशान हो गए? हाँ, वो भी परेशान हो गए। मैं अकेला नहीं हूँ। रतलाम कलेक्टोरेट में शुक्रवार को बड़ा बवाल देखने को मिला। यहां कलेक्टर गेट पर पशु चिकित्सा विभाग अधिकारी और कर्मचारी के अलावा बीजेपी जिला अध्यक्ष आपस में भिड़ गए और कलेक्टर कार्यालय के गेट पर यहां पर बवाल देखने को मिला, जहां काफी देर तक तीनों के बीच कहासुनी के साथ ही गहमा गहमी होती रही। आपको बता दें, कर्मचारियों की शिकायत थी कि वे पशु चिकित्सा विभाग प्रभारी उपसंचालक कर्मचारियों की तनख्वाह निकालने को लेकर पैसों की मांग करते हैं। वहीं प्रभारी का कहना है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। पेमेंट निकालने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने मेरी पेमेंट रोकी क्यों? ये मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि मैंने इनसे 2000 रुपए मांगे। ये कौन सा तरीका है पैसे निकलवाने का? अगर मेरे पास में पेमेंट नहीं आएगी तो मैं इनके 2000 कैसे दूंगा? इन्होंने क्या मेरे को ब्याज पे दिए थे पैसे कि इनका ब्याज बढ़ा रहे हैं तनख्वाह निकालने के? इन्होंने ये शब्द बोले थे कि 10 दिन की एब्सेंट है, जबकि मेरी कोई एब्सेंट नहीं है। हर चीज में किसी न किसी बहाने से ये हमेशा पैसे लेते हैं, हमेशा। प्रकार से जो आरोप लगाया, जैसे हमारे एपीएस राठौड़ साहब का आरोप है, तो एपीएस राठौड़ साहब का जो पेंशन प्रकरण है वो एजीएमपी ग्वालियर से त्रुटिपूर्ण होने के कारण, गणना पत्रक का गलत आने के कारण इनको पैसा कुछ कम मिला, तो उसके लिए कार्रवाई के लिए हमने उसको वापस जो है एजीएमपी कार्यालय को भेज दिया। उसमें विभाग जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता, जबकि हमने एजीएमपी ग्वालियर से भी उसका वो बुलवा लिया था। इसकी भी वास्तविकता अभी सांसद जी से भी हमारे जिला मंत्री भी खड़े हैं, पार्टी के लोग भी खड़े। मेरे को एक्चुअली इंदौर जाना था, मैं लेट हो गया। मुझे भी सांसद जी कार्यक्रम में मैं गया था झड़वासा, ये गांव में कार्यक्रम छोड़ के आया। मुझे मीटिंग में भी जाना था, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन ये सब कर्मचारी साथी आ गए, इन्होंने जो आरोप लगाया, इसकी वास्तविक जांच होना चाहिए कि इनके एरियर के तनख्वाह के जो पैसे मांगते हैं अधिकारी, अगर वास्तव में सही है तो इनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए या बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे अधिकारी की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हो। ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पैसे देते हैं। दे चुके हैं इसको, क्या लक्ष्मण प्रजापति क्या है ना। तो मैंने जो सर्विस बुक के लिए सील ठप्पे लगाने के लिए उसको 3000 रुपये दिए थे राजन सिंह डामोर को, लेकिन इन्होंने काम अभी तक नहीं करा मेरे को। क्या तो मैंने इनको बोला तो ये 10,000 रुपये और चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है साहब, तो मैंने दिए नहीं, तो मेरे एरियल भी नहीं निकाला सर। अगली खबर रीवा से, जहां वार्ड नंबर 15 में पार्षद नीतू अशोक पटेल कई महीनों से आरटीओ ऑफिस के सामने शिवाजी पार्क बनाने की मांग कर रहे हैं, जिस पर महापौर अजय मिश्रा बाबा ने विचार करते हुए इसे स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें कि आज आरटीओ ऑफिस के सामने नारियल फोड़कर शिवाजी पार्क का भूमि पूजन किया गया। साथ ही बताते चलें कि 38 लाख रुपए की लागत से ये शिवाजी पार्क बनेगा, जिसका आज भूमि पूजन किया गया। प्रोफेसर गोमती प्रसाद पटेल जी ने इसका नारियल फोड़कर विधिवत
भूमि पूजन किया है। 15 लाख की लागत से इसका पेडिस्टल बनना है और एक अभी टेंडर हम लोगों ने पार्क का लगवाया है 38 लाख रुपए का। वो 38 लाख रुपए का टेंडर होगा पार्क का। अभी एक समस्या इसमें यह है कि जमीन भूतल परिवहन विभाग की है, NHAI की है और जमीन का हस्तांतरण नहीं हुआ है। हमने ये कह रखा है नगर निगम के आयुक्त को कि निर्माण कार्य उन्हीं जगह पर कराया जाए जो जमीनें हस्तांतरित हो जाएं, क्योंकि बाद में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। कहाँ पे होगी? रीवा में NSUI जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में NSUI कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर परिसर में यज्ञ किया। बता दें कि स्कूल के पाठ्यक्रम में सावरकर को पढ़ाए जाने के बयान को लेकर इसके विरोध में स्कूली शिक्षा मंत्री की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया। आज आपको हम बता दें NSUI के रीवा के कार्यकर्ता हैं। हम लोगों ने आज इंदर सिंह परमार जी जो शिवराज सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उनका बयान ये है कि जो नई शिक्षा नीति आई है अभी, उस नई शिक्षा नीति में हम सावरकर जी को भी पढ़ाएंगे छात्रों को। तो हमें उनकी सद्बुद्धि के लिए हम कार्यकर्ताओं NSUI कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ इसलिए किया है कि आप भगत सिंह जी को शामिल करिए, आप सुखदेव जी को शामिल करिए, आप उनको जो आजादी की लड़ाई में लड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल सेवा पूरा होने पर सुशासन और गरीब कल्याण पूरा होने के उपलक्ष्य में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि विधायक सुदेश रॉय ने सम्मिलित होकर साथी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में सीहोर सहित पूरे मध्य प्रदेश में शान के साथ ही कमल खिलाने का संकल्प दिलाया। उन्होंने इस अवसर पर जिला प्रभारी बहादुर मुकाती और नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर के साथ साथ विधानसभा प्रभारी दिनेश भार्गव सहित भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं इस मौके पर उपस्थित रहे। सिवनी नगर के बाहुबली चौक से खुलेआम चाकूबाजी की घटना सामने आई, जहां आपको बता दें कि कल रात कांग्रेस नेता संजय भारद्वाज के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर आइसक्रीम दुकानदार पर चाकुओं से हमला कर दिया। आपको बता दें हमले में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर नागपुर के लिए रेफर कर दिया। वहीं घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और घटना के पीछे गाड़ी पार्क करने की वजह बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने खनिज और संसाधन मंत्री बृजेश प्रताप सिंह उज्जैन आए और बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने लौटते समय कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास झूठे आरोप लगाने के अलावा और कोई काम नहीं है, जबकि बीजेपी सरकार काम करने वाली सरकार है। हमने कई काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, ऐसा मंत्री का कहना है। ये व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि महाकाल के दर्शन हरदम आते रहते हैं, यहाँ करते रहते हैं। बहुत लंबा समय हो गया था महाकाल के दर्शन किए हुए, और इसलिए आज परिवार सहित उनके दर्शन करने के लिए आया हूँ। सर, भाजपा पे कांग्रेस हमेशा आरोप लगा रही है कि महाकाल में भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें आपका क्या कहना है? इसके अलावा, आरोप के अलावा उनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं या जो चीज़ की गई हैं वो सबके सार्वजनिक हैं। कोई इसमें ऐसी चीज़ छिपी नहीं है कि जो किसी के सामने ना हो, और इसलिए उनके आरोप प्रत्यारोप लगाना उनका स्वभाव है। और मैं ये मानता हूँ कि उनसे ज़्यादा भ्रष्ट शायद ही कोई रहा हो 16 महीने में जो उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं। हम लोग तो काम करने वाली सरकार हैं, विकास करने वाले लोग हैं, जो लगातार हम कर रहे हैं। सर, बाकी क्या तैयारी है?
मध्य प्रदेश में उमरार नदी के नाम से उमरिया गांव बसा हुआ है। दिखावा के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से लेकर समाज सेवी एनजीओ तक के फोटो खिंचवाए। इन लोगों ने यहाँ पे फोटो खिंचवाई, लेकिन नदी की हालत नाले से भी दयनीय बताई गई है। अधिकारी, कर्मचारी, नेता जब चाहे नदी में उतरे और फोटो खिंचवाएं, उसके बाद से गायब हो गए। उमरिया कलेक्टर भी नदी के किनारे घूमने लोगों से वादे करते हैं। ये सवाल है कि बिना कोई गाइडलाइन के नदी कैसे साफ हो सकती है? किसकी देखरेख में नदी जीवित करने का प्लान चल रहा है? वहीं नगर पालिका के अंतर्गत 33 नालियां बिना कोई गाइडलाइन के नदी में मिल रही हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि अधिकारी और कर्मचारी सब जानते हैं कि इसका अंजाम क्या है। किसी के पास नदी को कैसे बचाना है कोई अनुभव नहीं है। इसके बावजूद दिखावे के लिए साफ सफाई के कार्य में लोग लग जाते हैं। नदी प्राकृतिक हमारे संसाधन हैं और उमरिया जिले में उमरार नदी जिले की पहचान है। नदी का संरक्षण, उसकी सफाई, उसकी देखरेख, उसकी चिंता करना हम सभी का दायित्व है। हम सभी को उसकी चिंता करना चाहिए। और आपको ध्यान होगा ये लगभग फरवरी के महीने से इसमें सफाई का कार्यक्रम चालू किया गया था और इसमें प्रशासनिक गतिविधियों के साथ साथ समाज के लगभग सभी वर्गों ने अलग अलग दिन आकर के उसमें श्रमदान भी किया था। उमरार नदी पे जो शहर की नालियां मिल रही हैं, इसके लिए सर्वे किया गया है। कुल 33 नालियां हैं जो उमरार नदी पे मिलती हैं। तो अमृत 2 योजना में प्रथम चरण पे खलेसर घाट के पास एक एसटीपी बना के उसमें जो मिलने वाली नालियां हैं इनको ट्रीट करने के लिए प्लान बनाया गया है, जिसमें राशि 1 करोड़ का सैंक्शन प्राप्त है, जिसका डीपीआर भोपाल भेजा गया है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होते ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, जो जन सहयोग से कार्यक्रम कलेक्टर साहब चलाते हैं या कभी भी कोई पहुंच जाता है, नदी का नाम उमरार है। ये जो गंदी है जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब इसके बारे में क्या सुनो, अब कलेक्टर साहब आए थे, अध्यक्ष सुन गए थे, फिर इसके बाद 2 महीने हो गया, कोई नहीं आया। नदी में कहाँ से कितनी नालियों का पानी मिलता है? इसमें 3-4 जगह से पानी मिलता है। एक यहाँ ब्रिज के आगे से, एक ये है, एक डुमरान टोला से। 3 जगह से पानी मिलता है नाली के। ये पूरी नदी में मिल रही है सर। कितने जो नाला है, कितने घरों का पानी इसमें आता होगा? सभी घरों में आता है सर। और ये जो सेप्टिक टैंक पीछे दिख रहा है ये लेटरिन बाथरूम है सर। इसका भी पानी क्या नदी मिलता होगा? सब इसी में मिलता होगा, उसी में जाएगा, नदी में ही जाएगा। यहाँ तो पूरे नदी नाला ही है, नाली बना के दिए तो नदी में ही घुस रहा है पानी। जो है सब नदी में ही जा रहा है, नदी नाले में तो हो नहीं रहा है, तो फिर वैसे के वैसे हो जाता है। देखिए, माननीय कलेक्टर साहब के डी त्रिपाठी जी के अध्यक्षता में हम लोगों ने एनजीओ है, हमारे स्वसहायता समूह थे और बहुत सारे संगठन ऐसे थे जिन्होंने अपना 1-1 दिन का सहयोग, 2 दिन का सहयोग दिया। जैसे गायत्री ट्रस्ट ने भी सहयोग दिया, सिंधी समाज ने दिया, वैश्य समाज ने दिया और आपके व्यापारी संगठन का भी सहयोग था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नदी सफाई का ये पहला तिथि या दिन नहीं था, इसके पहले भी कई बार उमरार नदी को सफाई करने का अभियान चला। करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर आदित्य सिंह पवैया की नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि पवैया को करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह ने नियुक्ति पत्र सौंपा, जिसके बाद से करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर आदित्य पवैया ने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी उनके नेतृत्व में समाज हित के लिए कुछ नया कर सकें। खासी उनके साथ ही उन्होंने कहा कि समय समय पर करणी सेना के प्रदेश पदाधिकारियों की तरफ से मिलने वाले दिशा निर्देशों के अनुरूप वो जनहितैषी कार्य करेंगे। भारत के सबसे मजबूत राजपूत समाज के करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बिल्कुल तहे दिल से
सबका वरिष्ठ जनों का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना। मैं आगे चल के अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए काम करूँगा, ऐसी मेरी इच्छा है। रीवा के हनुमाना थाना क्षेत्र से मोबाइल चोरी का एक मामला सामने आया है, जहां रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देशानुसार मामले की जांच की गई। आपको बता दें कि पीड़ित पार्सल लोड कर शाहपुर मोड़ के पास लेकर पहुंचे। उसी वक्त बाइक में सवार होकर 2 बदमाशों ने पार्सल छीन लिया और फरार हो गए। शिकायत के आधार पर हनुमाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। कस्बा हनुमाना में संचालित राधा रानी मोबाइल्स के ऑनर पवन केसरी द्वारा सूचना दी गई थी कि उनके पार्सल जो रीवा से आता था, जिसे शाहपुर मोड़ पे लोडिंग से उतारकर एक ठेले पे लाया जा रहा था, उसी दौरान 2 बाइक सवार बाइक से आकर एक पार्सल को उठाकर फरार हो गए, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 8 मोबाइल एवं 3 महंगे चार्जर उस पार्सल में थे, जिस संबंध में लगातार संदिग्धों को उठाकर पूछताछ की गई। जो 2 लोगों का नाम सामने आया, जिसमें मुख्य संदीप निवासी अर्जुनपुर, इसकी पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि सुनील पांडे निवासी गेवडार की मोटरसाइकिल में दोनों सवार होकर पार्सल को चुरा कर लेके गए थे एवं पार्सल को खोलकर उसमें से मोबाइल्स को आपस में बांट लिए थे, जो कहीं बेचने वाले थे। अगली खबर इंदौर से, जहां राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों से परेशान होकर फ्लैट में रहने वाले कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर ये मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए। आपको बता दें कि मामले की जानकारी मिलने पर डीसीपी सहित पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्र में जाकर लोगों से बात की। मामले में बिल्डिंग में 2 पक्षों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए डीसीपी ने एआईटी का गठन किया है, एसआईटी का गठन किया है और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक एबीसीडी मल्टी है ट्रेजर टाउन की, जिसके वहां पर कुछ लोगों के घरों के बाहर ऐसे पोस्टर्स मिले थे, जो मीडिया के माध्यम से हम लोग तक जानकारी पहुंची कि हम मजबूर हैं, हम पलायन करना चाहते हैं। इस संबंध में मैं स्वयं वहां पर मौके पर उपस्थित हुआ था कि ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ है कि लोगों को विवश होकर इस तरह के पोस्टर लगाने पड़े हैं। तो वहां जाके जो मुख्यतः चीजें समझ में आई थी, वो यह समझ में आई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, कुछ बिल्डिंग को हैंडओवर को लेके इश्यूज हैं, कुछ उनको ये था कि सीसीटीवी और बाकायदा लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं है, जिससे कि आपराधिक तत्व वहां पर पनप रहे हैं। इसी के चलते वहां पर जो पूरा बीट सिस्टम था उसको रीऑर्गेनाइज किया गया है। सभी लोगों का, एक एक आदमी का, चाहे वहां छोटा बच्चा हो, बच्चे से लेकर ऊपर तक का कोई बड़ा बुजुर्ग हो, सभी का चरित्र सत्यापन कराया जा रहा है। जिसके ऊपर आपराधिक कृत्य के आपराधिक रिकॉर्ड मिल रहा है उन सभी का बॉन्ड ओवर होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर पुलिस के साथ अपराधों की समीक्षा को लेकर बुधवार को वर्चुअली बढ़ते अपराध और नशाखोरी को लेकर बैठक का आयोजन किया, जिसमें अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए, जिसके बाद से प्रशासन ने शहर में नशेड़ियों की धरपकड़ के साथ ही शराब पीकर वाहन चालकों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो वहीं शराब पीने वालों की धरपकड़ करने के बाद से अब पुलिस भू माफियाओं पर भी कार्रवाई करने की बात कर रही है। ये कार्रवाई सतत रूप से की जा रही है। नशे के विरुद्ध कटिबद्ध हैं हम कार्रवाई करने के लिए, और इसी क्रम में प्रथमतः तो जो शराब पीकर के वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ धारा 185 मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जो अपना तो जीवन संकटापन्न करते ही हैं, अपितु आम शहरी के लिए भी संकट उत्पन्न करते हैं। और इसमें बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। करीब करीब 200-250 लोगों को इसमें उनके विरुद्ध चार्जशीट किया गया है।
दिग्विजय सिंह से मुलाकात पर पूर्व मंत्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुलाकात भी हुई है और खास बातचीत भी हुई है, लेकिन समय आने पर इसका खुलासा करूंगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी में जमकर गुटबाजी चल रही है। हालांकि उन्होंने ये भी मेरी बीजेपी मां समान पार्टी है, ये भी उन्होंने कहा है, और कांग्रेस ने मेरे परिवार को ठेस पहुंचाई है, इसलिए समय आने पर फैसला करूंगा। अभी लगातार देख ही रहे, लगातार अपनी मन की बात ऊपर नेताओं से मैंने कही है। बड़े से बड़े नेताओं की जो माहौल अभी है, उस माहौल के लेकर कि भैया अगला चुनाव जीतना है और सबको लेके चले, सबको जो गुटबाजी है गुटबाजी खत्म की जाए, ये मेरा मुद्दा रहा। जबलपुर में कम गुटबाजी नहीं है, जितनी बाजी मैं था जितने सालों में जबलपुर की गुटबाजी देख कहीं नहीं है। कुछ ही नेता है बेचारे, कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता तो देवतुल्य है। कुछ नेता ही इस जबलपुर को नाश कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।